अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बॉक्स पैटीज़। चीज़ी और क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल में ये बनती है। बच्चे भी ये शौक़ से बहुत खाते हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और निकाल के फ्राई किया और सर्व कर दिया। टी में सर्व करें, इफ्तार में सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। और इसको लपेटना जो है वो समोसे और रोल से भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कर लेंगे हम चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन और ये छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स मैंने किए हुए हैं इसके। और मतलब ये कि ये कीमा नहीं है, चंक्स हैं छोटे छोटे चिकन के। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें ना हो तो काली मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है इसमें। और नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो मिर्चें तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस हैं। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अब एक पतीली में ऑयल डाल लेंगे 5 टेबलस्पून के करीब। बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें चाहिए ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना हमने। और इस चिकन को हम इसमें कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैं चिकन में कोई भी पानी ऐड नहीं कर रही। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, खुद ही अपना पानी रिलीज़ कर देगा और इसमें ही ये कुक हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना पानी इसका खुद ही निकल आता है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे जी चिकन जो है वो गल गई है, तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। चिकन फ्राई हो चुका है तो इसको हम साइड पे रख देंगे। और अब प्रिपेयर कर लेते हैं हम एक मज़ेदार सी सॉस। जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा होता है उसमें भी आप ये सॉस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने बटर 2 टेबलस्पून्स और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा 2 टेबलस्पून्स और इसको हमने इसमें पका लेना है बटर के साथ मैदे को। आधे मिनट तक बस हमने इसको सौटे करना है। अब यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप दूध, लेकिन सारा 1 कप एकदम नहीं हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई लम्स इसमें ना बने। देखिए इस तरह मैं इसमें दूध डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और फिर इसके बाद थोड़ा ऐड करूँगी। ये थिक होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो पे रखनी है। जैसे ही ये मिक्स होगा आपने थोड़ा और दूध ऐड कर देना। इस तरह करके आप पूरा 1 कप इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीज़। 1 कप चीज़ है, मोज़रेला और चेडर चीज़। इससे बड़ा ही जो है ना चीज़ी फ्लेवर आता है बॉक्स पैटीज़ में। तो इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे चीज़ को। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ कुछ स्पाइसेस। काली मिर्चों का पाउडर है आधा टीस्पून। नमक शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थाइम लीव्स, ड्राइड थाइम लीव्स हैं ये 1 टेबलस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और इस सॉस को थिक होने तक कुक कर लेंगे। हमें सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉस की कंसिस्टेंसी इस तरह की हो चुकी है। अब ये सॉस जो है हम चिकन में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन है और ये सॉस मैं सारी इसमें डाल रही हूँ और मिक्स करते जाएंगे इसको। अब यहाँ पे ना हमने ये सॉस बिल्कुल ड्राई कर देनी है, चिकन के साथ लगी हुई हो।
मतलब कि ये सॉसी सॉसी ना लगे, जिस तरह हम पास्ता वगैरह में डालते हैं उस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको समोसे की पट्टी फिल करना है, तो ये लिक्विडी रनी नहीं होनी चाहिए, थिक सी होनी चाहिए। तो देखें इस तरह से ये जुड़ी जुड़ी सॉस होनी चाहिए चिकन के साथ। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी प्याज, आधा कप तकरीबन। और इसका ना बड़ा क्रंची सा एक फ्लेवर आता है, तो इसको आपने हरी प्याज को कुक नहीं करना, फ्लेम बंद करके बस ये ऐड करके हमने मिक्स कर देना है इसको। और ये जो आपका मटेरियल है इसको कम्प्लीटली हम फिलिंग से पहले ठंडा होने देंगे। यहाँ पे बना लेते हैं हम एक स्लरी जो हमें बॉक्स पैटी को सील करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैंने मैदा और पानी लिया, इसको हम मिक्स करके एक मिक्सचर सा बना लेंगे, ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। यहाँ पे जी ले ली है मैंने समोसा पट्टीज़ और इसको मैंने ना इस तरह रुमाल में रखा हुआ है ताकि ये अकड़े ना। आप भी ये टिप फॉलो कीजिएगा और जब भी आप समोसा पट्टीज़ वगैरह बनाने लगें तो ये पट्टीज़ जो है रुमाल में रखते जाएँ और एक एक निकाल के इसको बनाते जाएँ। तो इस तरह ये एक पहले मैंने समोसा पट्टी रखी है और इसके सेंटर में हम इस तरह थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे और फिर दूसरी समोसा पट्टी हम इस तरह रखेंगे कि एक ये प्लस की शेप बन जाए। और फिर इसके सेंटर में हमने फिलिंग ऐड करनी है, जितनी कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैं एक भर के टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और इसको पूरे बॉक्स में इस तरह से फैला दूँगी। अब हमने पट्टी उठानी है, नीचे वाली जो सबसे पहले हमने रखी थी वो वाली हमने पट्टी उठानी है और इसको इस तरह से मैंने फोल्ड किया एक साइड से। ये देखें ये ऊपर वाली जो पट्टी है ना ये नहीं हम उठाएंगे, जो नीचे हमने रखी है ना बेशक वो सीधी रखी है या इस तरह टेढ़ी रखी है, तो नीचे वाली हमने पट्टी पहले उठानी है और इसको ऊपर से मैंने एक साइड से बंद किया है और फिर मैं ये स्लरी जो है ना वो तीनों साइड्स पे लगा लूँगी इस तरह से। और फिर हम तीनों साइड्स इसकी ये जो ऑपोजिट वाली साइड है जो पट्टी हमने फोल्ड की है वो लगा देंगे और फिर ऊपर नीचे से भी मैं इस तरह से टाइटली थोड़ा सा हम बंद करेंगे ताकि ये ढीला ढीला ना बंद हो और फ्राइंग के वक्त ये इसका मटेरियल जो है वो निकले ना और ऑयल अंदर ना जाए। तो इस तरह ये देखिए बॉक्स पैटी तैयार हो गई है। अब इस तरह हम बाकी भी जो है वो बना लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब इसको कर लेते हैं हम फ्राई और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और अंदर से तक ये फ्राई हो जाए इसी तरह से। और ये मज़ेदार सी जो बॉक्स पैटी है वो रेडी हो चुकी है और मैं इसको खा के आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये रोज़े के टाइम मैंने फ्राई की है, तो मैं इसको आपको जस्ट तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार ये अंदर से लग रहा है। अगर आपको मेरे कीमा समोसा, आलू समोसा और स्प्रिंग रोल की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।